एपिसोड की शुरुआत में हिमारी कहती है कि मुझे योरी सेनपाई से प्यार है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरा प्यार योरी सेनपाई वाले प्यार से थोड़ा सा अलग है, जैसा कि वो फील करती है। आखिर प्यार क्या होता है? जिसके बाद हिमारी को अपने फ्रेंड की एक मेमोरी दिखती है जहाँ पर ये एक दूसरे को आई लव यू कह रहे होते हैं। जिसके बाद मिडिल स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसकी फ्रेंड कहती है कि मैं कताओ को पसंद करती हूँ एंड हिमारी भी कहती है कि मैं भी, और ये कहती है क्या तुम भी कताओ के साथ डेट पर जाना चाहती हो? हिमारी कहती है कि नहीं तो मैं एंड कताओ तो बस फ्रेंड है, वैसे क्या मैंने कुछ गलत कहा? एंड ये कहती है कि नहीं, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे वाले प्यार से थोड़ा सा अलग है। जिसके बाद हिमारी कहती है कि एक पॉइंट पर सबने मेरे वाले प्यार को छोड़कर अपना वाला प्यार खोज लिया, लेकिन मैं कभी भी ऐसे प्यार में नहीं पड़ी हूँ पहले। तभी उसे योरी की बात याद आती है एंड वो कहती है कि अचानक से मेरे सामने ये सब हो गया एंड मुझे नहीं पता है कि अब मुझे क्या करना है। नेक्स्ट सीन में मिकी कहती है कि तुम पता नहीं कहाँ पर खो गई थी, वैसे तुम मेरी बात सुन भी रही थी। और हिमारी कहती है नहीं एंड सॉरी, मुझे बताओ कि हम अभी क्या बात कर रहे थे। और मिकी कहती है क्या तुमने लास्ट नाइट वाला एपिसोड देखा था? और हिमारी कहती है हाँ शायद। मिकी कहती है शायद से तुम्हारा क्या मतलब है? एंड तुम पूरे दिन से ऐसे ही वियर्ड एक्ट कर रही हो एंड साथ में तुमने मुझे अपनी डेट के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया। हिमारी कहती है एक डेट? और मिकी कहती है याद करो जो भी दिन तुमने योरी सेनपाई के साथ बिताया था। और हिमारी का रिएक्शन देखकर मिकी कहती है क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? हिमारी कहती है योरी सेनपाई ने मुझसे कन्फेस किया था। और मिकी कहती है क्या? एंड जोर से चिल्लाती है। एंड मिकी कहती है क्या सच में उसने तुमसे कन्फेस किया था एंड वो किसी और वे में नहीं था? ये तो सच में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और हिमारी कहती है इसीलिए मैंने अपने गालों को 300 बार पिंच किया था। मिकी कहती है क्या तुम योरी के साथ डेट पर जाने वाली हो? हिमारी कहती है मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तभी इनका टीचर इनको बातें करने से मना करता है। और हिमारी कहती है कि हम दोनों स्कूल के बाद अपनी बात को जारी रखेंगे। इस तरफ योरी अपने फ़ोन को घूर रही होती है एंड शाम को मिकी कहती है तुमने उसे क्या कहा? और हिमारी कहती है कि वो चली गई सो मैं उससे बात नहीं कर पाई। फिर मिकी कहती है वैसे तुम क्या चाहती हो? हिमारी कहती है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। एंड मिकी कहती है तो फिर मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और हिमारी कहती है कि मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ एंड मैं किसी चीज़ में रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ। एंड मिकी कहती है ये सेंस बनाता है क्योंकि तुमने कभी भी किसी भी या फिर अपने क्रश के बारे में बात नहीं करी है। और हिमारी कहती है मुझे उस वे में लव के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और मिकी कहती है क्या तुमने कभी भी सोचा कि तुम उसे अपना बना लो? फिर हिमारी सोचने लगती है और मिकी कहती है कि मुझे ही कुछ करना चाहिए। हिमारी कहती है बोलो फिर। एंड मिकी कहती है क्या उसने तुमसे कभी पूछा कि तुम्हें किस, हग या फिर कुछ और चाहिए? और हिमारी कहती है कि मुझे इसके बारे में भी कोई भी आइडिया नहीं है। और मिकी कहती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं डेट पर जाने का, जबकि वो सामने वाले पर्सन से प्यार भी नहीं करते होते हैं। और हिमारी कहती है ऐसा भी होता है, वैसे तुम्हारा मिडिल स्कूल में एक बॉयफ्रेंड भी था ना? और मिकी कहती है हाँ, हम दोनों बाहर जाया करते थे क्योंकि हम एक दूसरे को लाइक करते थे। हिमारी कहती है वैसे तुम भी उसके साथ काफ़ी खुश लगती थी। और मिकी कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। हिमारी कहती है सॉरी। मिकी कहती है कोई बात नहीं, ऐसे प्लेंटी लोग डेट करते हैं एंड तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं है एंड तुम्हारे पास मैनुअल ऑप्शन है एंड उन्हें लोड करना चाहिए।
मत सोचो तुम उसके साथ डेट पर जा सकती हो। अगर तुम उससे प्यार नहीं कर सकती हो तो तुम नहीं जाना चाहोगी तो मत जाना। हिमारी मिकी की एडवाइस के लिए उसे थैंक्स करती है और मिकी कहती है कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम फिर से स्टार्ट करने वाली हो, वो भी यहाँ से। यहाँ पर योरी की हालत भी वैसे ही होती है क्योंकि ये इनके सारे सवालों का जवाब हाँ में दे रही होती है और आकी कहती है कि इसका पूरे दिन से यही हाल है। जिसके बाद योरी टेरेस पर जाने लगती है। काओरी कहती है मुझे योरी की चिंता है और आकी कहती है कोई बात नहीं, वो कल तक एकदम ठीक हो जाएगी। एंड ऐसे देखती है कि जैसे उसे किसी बात की चिंता है। यहाँ पर योरी टेरेस पर जाती है जहाँ पर हिमारी नहीं होती है और यहाँ तक हिमारी ने योरी के टेक्स्ट का जवाब भी नहीं दिया होता है। फिर योरी नीचे बैठ जाती है एंड वो कहती है फिर मैंने ऐसा क्यों किया। एंड मैं वही थी जिसने उसे सोचने के बारे में पूछा था। फिर कार में वहाँ पर से क्यों चली गई थी जबकि उसने मुझे रिप्लाई भी नहीं दिया था। जब से मेरा क्रश उस पर आया है तब से मैं उसे हर मिनट के लिए डेट करने के बारे में सोच रही हूँ। मुझे डर है कि हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा जो कि मुझे नीचे धकेल रहा है। तभी इसे हिमारी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे और टाइम चाहिए। एंड जब मैं अपना माइंड एंड अपना रिप्लाई सोच लूँगी तब मैं सीधा रूफटॉप पर आ जाऊँगी क्योंकि मैं पहले कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं पड़ी हूँ। तब मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगी। और यूरी कहती है कि उसने मुझे मैसेज किया जिससे मैं काफ़ी खुश हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। हमारी फीलिंग म्यूचुअल नहीं है लेकिन मैं कह सकती हूँ कि इसने इसे सेंड करने के लिए कितना सोचा होगा और मुझे आशा है कि वो जल्द ही यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट सीन में आकी योरी से साथ में चलने को कहती है और ये दोनों जा रही होती है। तब आकी कैट्स के वीडियो के बारे में बात कर रही होती है। तभी अचानक से योरी रुक जाती है एंड वो कहती है कि मैंने उससे बाहर चलने के बारे में पूछा था एंड अब मैं उसके रिप्लाई का इंतज़ार कर रही हूँ। की कहती है मैं बेकार में ही चिंता कर रही थी, तुम तो एकदम ठीक हो। एंड फिर ये दोनों जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हिमारी सोच रही होती है कि उसने और मिकी ने योरी सेनपाई को क्या रिप्लाई देना है उसके बारे में कन्वर्सेशन करी थी। ऐसे वो डेट भी काफ़ी मज़ेदार थी। सो योरी सेनपाई के साथ जाना चाहिए लेकिन वो सोचती है क्या होगा अगर वो उसके प्यार में नहीं पड़ी एंड उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। सो इन दोनों के रिलेशनशिप का क्या होगा। एंड हिमारी योरी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती है एंड फिर वो कहती है कि मैंने योरी सेनपाई को 4 दिनों से नहीं देखा है। जिसके बाद वो नीचे चॉकलेट लेने जाती है एंड तभी अपने मॉम डैड की कन्वर्सेशन को सुनती है और जब फ़ोन कट होता है तब हिमारी अपनी मॉम के पास जाके कहती है कि आप पापा से बहुत प्यार करती हो। फिर हिमारी की मॉम कहती है कि तुम्हारे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और एक दिन तुम्हें भी कोई ना कोई प्यार करने वाला मिलेगा लेकिन उससे तुम्हारे फादर काफ़ी जेलस होंगे। और हिमारी कहती है कि वैसे आपने एंड पापा ने डेटिंग शुरू कब करी थी। फिर हिमारी की मॉम हॉट कोको बनाती है एंड वो कहती है हम दोनों हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में थे तब तुम्हारे फादर ने मुझसे डेट के लिए पूछा था। और हिमारी कहती है तो फिर आपकी डेट कितनी लंबी चली थी। हिमारी की मॉम कहती है कि 3rd ईयर में हम दोनों ने बाहर जाना शुरू किया था। तब हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे एंड जब उसने मुझे डेट के लिए पूछा था तब मैं उससे प्यार नहीं करती थी। सो मैंने उसे जाने दिया। हिमारी कहती है अगर आप उनसे प्यार नहीं करती थी तो फिर आपने डेट पर जाने के बारे में कैसे सोचा। और हिमारी की मॉम कहती है हमारे बीच में चीज़ें ऑकवर्ड हो जाती अगर मैं कॉन्सर्न नहीं करती। लेकिन समर के 3rd ईयर में हम दोनों फेस्टिवल में गए तब जाके मुझे समझ में आया कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ।
हिमारी कहती है ये तो एक कमाल की लव स्टोरी है एंड जाते हुए कहती है थैंक यू आपने मुझे इसके बारे में बताया। जिसके बाद हिमारी अपने कमरे में आती है एंड वो कहती है कि मुझे समझ में आ गया है कि अब मुझे क्या करना है। एंड फिर वो एक मैसेज टाइप करती है एंड कहती है कि अब मैं अपनी सारी फीलिंग्स यूरी सेनपाई को बता दूंगी। और यहाँ पर यूरी को हिमारी का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं कल रूफ पर आने वाली हूँ, जो देखकर यूरी खुश होती है। कि अगले दिन पर हिमारी मिकी से कहती है कि मुझे समझ में आ गया है कि मुझे उसे कैसे फेस करना है। जिसके बाद शाम को हिमारी अपने रूफ पर जाती है एंड यहाँ पर यूरी इसका इंतज़ार कर रही होती है। फिर ये दोनों नीचे बैठे होते हैं। फिर हिमारी कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन रोमांटिक वे में नहीं, जो सुनकर यूरी थोड़ी सैड होती है। और हिमारी कहती है मेरा मतलब रोमांटिक में वो नहीं वाला नहीं था। ये सच में नहीं पता है कि रोमांटिक वाला लव कैसा होता है। सो क्या हम दोनों थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकते हैं साथ में। जब मेरे अंदर तुम्हारे लिए प्यार वाली फीलिंग आएगी तब हम दोनों। एंड तभी यूरी इसके होठ पर उंगली रख देती है एंड यूरी कहती है कि तुम्हें पता है कि तुमने जो कहा उसने मुझे एक और चांस दिया है। और हिमारी कहती है कि अभी मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ भी दे सकूँ। इतने में वो रोने लगती है। यूरी कहती है ऐसे रोना बंद करो। और हिमारी कहती है मैं जितना प्यार कर सकूंगी मैं तुम्हें उतना प्यार करूंगी, लेकिन हमने अभी डेट पर जाना स्टार्ट किया एंड एंड में हम दोनों ने ब्रेकअप कर दिया और तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। यूरी इसके आंसू को पोंछती है एंड वो कहती है कोई बात नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ी सी डर गई थी जब मैंने तुमसे बाहर जाने के बारे में पूछा था। मुझे डर था कि तुम मुझे डायरेक्ट रिजेक्ट कर दोगी। जो भी हमने किया वो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं काफ़ी खुश हूँ जो भी तुमने मुझे ऐसा फॉरवर्ड रिप्लाई दिया है। और हिमारी इसके गले लग जाती है और तभी तुरंत दूर हो जाती है क्योंकि यूरी का फेस रेड हो गया होता है। हिमारी कहती है सॉरी, मेरी फीलिंग मुझसे ज़्यादा अच्छी है। फिर ये सही रहेगा अगर मैं तुम्हें ऐसे देखने आया करूँ। एंड यूरी कहती है कि ठीक है लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं रहेगा। फिर वो पहले एपिसोड वाली चीज़ को रिपीट करती है कि मैं तुम्हें अपने लिए हार्डर बनाऊंगी तो फिर मजबूत रहना। से अब मुझे गाने की ज़रूरत नहीं है। और हिमारी कहती है यूरी सेनपाई। जिसके अगले सीन में यूरी अपने घर पर होती है एंड वो हिमारी की बात याद कर कर काफ़ी खुश होती है। वो कहती है क्या सिली सवाल है, लेकिन इसका जवाब ऑब्वियस है। जिसके नेक्स्ट सीन में क्लब में ये सारे बैठे होते हैं और यहाँ पर काउरी कहती है कि हमें हमारा नया सॉन्ग डिसाइड करना होगा। और आगे कहती है लेकिन हमारे पास हमारा वोकलिस्ट नहीं है, पहले हमें नया खोजना होगा। और माचान कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि शिनो इजुमी वापस आएगी, उसने अब तक नया ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया होगा हमारे ग्रुप को छोड़ने के बाद। कहती है मैं यूरी पर अभी काम कर रही हूँ लेकिन इसने काम नहीं किया तो फिर हम मूव ऑन कर लेंगे। भी दरवाजे पर कोई आता है और आकी देखती है कि यहाँ पर तो यूरी होती है एंड वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। और आकी कहती है बोलो। एंड यूरी कहती है अगर तुम माइंड ना करो तो क्या मैं तुम्हारा क्लब ज्वाइन कर सकती हूँ। जो सुनकर ये तीनों ही चिल्लाते हैं क्या। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।